हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपना हाल समाचार बताइए। आवाज़ प्रॉपर वे में आ रहा है? ज़रा कमेंट में बताइएगा कि आवाज़ सही से आ रही कि नहीं है, ऑडियो वीडियो सब सही है ना। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। आज हम ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। बहुत बच्चे लोग गलत बताते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के हैं। त्रिभुज जैसे 6 प्रकार के होते हैं, जबकि बहुत बच्चे 3 ही प्रकार के बताते हैं, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। 3 तो होते हैं भुजा के आधार पे। भुजा के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और एक होते हैं कोण के आधार पे। कोण के आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पे, भुजा के आधार पे जो होता है वो होता है एक समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। उसी तरह से कोण के आधार पे भी 3 होते हैं। एक होता है न्यूनकोण त्रिभुज, दूसरा होता है एक अधिकोण त्रिभुज, और एक होता है समकोण त्रिभुज। त्रिभुज जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, त्रि मतलब 3 और भुज मतलब भुजा। जिसकी 3 भुजा होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों ही भुजाएं बराबर होती हैं। इसके तीनों कोण बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है। समद्विबाहु त्रिभुज नाम से ही पता चल रहा, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा। जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। विषमबाहु त्रिभुज नाम से ही पता चल रहा है, विषम विषम मतलब जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं हो वो होता है विषमबाहु त्रिभुज। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज तीनों त्रिभुज समझ में आया होगा। बहुत से बच्चे सिर्फ इसी 3 त्रिभुज के बारे में चर्चा करते हैं, जबकि इसके बारे में नहीं। ये न्यूनकोण त्रिभुज होता है जिसका मान जो है 90 डिग्री से कम होता है, 0 या 90 डिग्री के बीच में होता है। अधिकोण त्रिभुज जो होता है, एक कोण जो हो 180 डिग्री से मतलब 0 मतलब 90 से अधिक और 180 से कम हो, वो होता है अधिकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो एक कोण 90 डिग्री का होता है उसमें उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसमें पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय एक होता है, आप लोगों को शायद पता हो, अगर ना पता हो तो उसे हम बताते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण के स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस जो है ये समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है, पाइथागोरस थ्योरम जो है। तो इस तरह से त्रिभुज 6 प्रकार का होता है और 2 मतलब भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे। और त्रिभुज के कुछ प्रॉपर्टीज भी होता है त्रिभुज बनने के लिए, कि मतलब जैसे कि पहला तो होता है किसी भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। a + b > c, मतलब किसी भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। उसी तरह से दूसरा होता है कि 2 भुजाओं का अंतर जो है तीसरी से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, a - b < c। तो त्रिभुज के बारे में आज इतना ही। बाकी विशेष जानकारी इसके प्रॉपर वे में अलग अलग त्रिभुज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, बाकी बात आप लोग अच्छे से समझिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, फिर से कल इसका आगे का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है।